अपनी पैरालिसिस सीरीज के आज इस दूसरे वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर आपको चेहरे की फालिश है यानी कि आपको फेशियल पैलिस है तो उसका कारण क्या होता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। शुरुआत करता हूं मैं फेशियल पैल्सी यानी कि चेहरे की फालिश से। जो चेहरे की फालिश होती है इसमें जो हमारा चेहरे का जो आधा हिस्सा होता है उसकी फालिश हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है। हमको आंख खोलने में, गाल फुलाने में, किसी तरह के पानी या लिक्विड को मुंह में रोकने में, इस तरह की अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको यहाँ पे टच और कुछ सेंसरी फीलिंग भी कम हो गई है। ये सारे सिम्टम्स आते हैं फेशियल पैल्सी में। ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमारे चेहरे की वो नर्व जो कि हमारे इस वाले पार्ट को मूवमेंट, सेंसेशन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराती है, जब उस नर्व को, जिसका नाम है फेशियल नर्व, जो कि हमारी 7th क्रेनियल नर्व होती है, उसको किसी प्रकार की चोट लग जाए या कुछ दबाव आ जाए या कुछ इन्फेक्शन पड़ जाए उसके आसपास में, उसके बाद वो नर्व अपना फंक्शन पूरी अच्छी तरह से नहीं करती है, जिसकी वजह से पेशेंट को फेशियल पैल्सी हो जाती है। कारण जैसे मैंने आपको बताया कि एक बहुत प्रमुख कारण है जिसका नाम है इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन बहुत तरह का हो सकता है, इसकी एक काफ़ी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको एक जो मेन इन्फेक्शन है वो बताना चाहता हूँ। एक है हर्पीस जोस्टर या फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स। ये एक वायरस होता है, एक चिकन पॉक्स का वायरस है, एक HIV है, एक और STD फॉर्म ऑफ बीमारी है जिसको बोलते हैं सिफिलिस। या फिर अगर आपके नाक, गला, कान या आँख में कोई इन्फेक्शन है तो वहाँ से वो इन्फेक्शन का जो कॉज है वो आपके फेशियल नर्व की तरफ जा सकता है और वहाँ जाके वो उसके ऊपर दबाव डालता है, उसकी फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, नर्व अपना पूरा अच्छी तरह से काम नहीं कर पाती है और जिसकी वजह से हम लोग को इस पार्ट में वीकनेस फील होती है। ये जो नर्व होती है, अगर मैं अपना हाथ यहाँ पे रखूँ तो ये मान लीजिए यहाँ पे एक फेशियल ट्रंक है और जैसे जैसे मेरे हाथ की जो उंगलियाँ जा रही हैं उसी डायरेक्शन में उस जो फेशियल नर्व होती है उसकी ट्रिब्यूटरीज या उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो अगर ये हाथ यहाँ पे रखा हुआ है तो आप देख लीजिए नाक का फंक्शन होगा, आपका अपर लिड का होगा, होठ का, आपके लोअर लिप्स का होगा, आपकी आँख का होगा, फोरहेड का होगा। तो ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी सारे फंक्शंस हैं वो सभी अफेक्टेड होते हैं फेशियल पैल्सी में। स्ट्रोक यानी कि पैरालिसिस, जो कि एक बहुत प्रमुख कारण है। हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे स्ट्रोक केसेस में पेशेंट आते हैं, उनके चेहरे का मूवमेंट हैम्पर रहता है, नहीं हो पाता है। इंट्राक्रेनियल ट्यूमर, मतलब कि आपके ब्रेन में यहाँ पे कोई ट्यूमर है जिसकी वजह से भी आपको फेशियल पैल्सी हो जाती है। सिम्टम्स की बात करूं, जैसे मैंने आपको बताया ये सिम्टम्स होते हैं, इस पूरे पार्ट में आपको मसल वीकनेस होती है, आपको किसी तरह का पानी होल्ड करने में आपके आँख के यहाँ से आंसू निकलता है जिसको आप होल्ड नहीं कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है अपनी आईब्रोज को ऊपर उठाने में, आपको आँख बंद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर नाक से पानी निकल रहा है तो आप उसको ऊपर से खींच नहीं सकते हैं, आपके ड्रूल करता है वहाँ से वाटर। और इसके साथ साथ में कुछ पेशेंट्स बोलते हैं कि उनको टेस्ट में, मतलब कि स्वाद जो है जीभ का वो बदल जाता है, टेस्ट नहीं आता है। और डिफ़िकल्टी इन स्पीच, मतलब कि जब वो बोलते हैं तो ये पार्ट का जो मूवमेंट होता है ये ठीक नहीं होता, जिसकी वजह से वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं, आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम होती है। ये जो फेशियल पैल्सी होती है, और एक और कंडीशन है जिसका नाम है बेल्स पाल्सी। आप दोनों के नाम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखेंगे, हालांकि हम आपके लिए बेल्स पाल्सी के लिए अलग से पूरा एक वीडियो बनाएंगे, उसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे सारी चीज़ें उसकी, जैसे हम फेशियल पैल्सी के बारे में कर रहे हैं। रिस्क फैक्टर की बात करूं, कौन कौन लोग हैं जो कि फेशियल पैल्सी के ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। वो लोग जिनका डायबिटीज़ की बात करूं, डायबिटीज़ मेलाइटस, जिनका ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हाई रहता है। कुछ लोग जो इंसुलिन पे होते हैं, दे आर मोर प्रोन इन गेटिंग सर्टेन काइंड ऑफ फेशियल पैल्सी। सेकंड जो है, मैंने बार बार आपको जिक्र कर रहा हूँ इन्फेक्शन का, इसलिए इन्फेक्शन जब भी हो तो आपको बहुत ज़्यादा
नोटिस करना है उसको कि आप उसको तुरंत से तुरंत इलाज कराएं। अगर किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन बहुत लंबा खिंच गया है तो वो आपको फेशियल पैल्सी की तरफ लेके जा सकता है। ये इन्फेक्शन आपका आँख, आपका कान, गला और नाक से ट्रेवल करके फेशियल नर्व के ऊपर दबाव डालता है। अगला जो रिस्क फैक्टर है वो होता है ओबेसिटी। ये ओबेसिटी वो है, जैसे कि अगर हम बात करें सेंट्रल ओबेसिटी की, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, तो जो पेट बड़ा हुआ सेंट्रल ओबेसिटी है वो बहुत सारी बीमारियों का कारण है। आपका बीपी उससे बढ़ेगा, आपकी डायबिटीज़ भी हो सकती है। और यहाँ देखिए एक बहुत अच्छा एक लिंक मिल रहा है कि जिनका पेट बड़ा है, विसरल फैट बहुत ज़्यादा है, सेंट्रल ओबेसिटी ज़्यादा है, उन लोगों को भी फेशियल पैल्सी हो सकती है। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो उसके लिए आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट अच्छा खासा लंबा ट्रीटमेंट है, जिसमें हम आपको फिजियोथेरेपी का मैनुअल टेक्निक और कुछ हम जो इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं फेशियल पैल्सी को यूज़ करने के लिए, वो हम आपको उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। और उस तरीके का ट्रीटमेंट करने से आप 2 से 4 हफ्ते के बीच में फेशियल पैल्सी को 100% ठीक कर सकते हैं। तो इंतज़ार करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक।